शनिवार का दिन था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। उसी दिन बजरंगबली ने धरती पर एक साधारण किसान का रूप धारण किया। सिर पर गमछा, पैरों में चप्पल और हाथ में एक छोटा सा बीज। वो मुस्कुराए और मिट्टी में शकरकंद का पौधा लगा दिया। लगाते समय बोले, हे प्रभु, ये बीज सेवा और प्रेम का है। उधर दूर खड़ा रावण अपने अहंकार के साथ मुस्कुरा रहा था। उसने भी सोचा, अगर वो लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी जमीन खोदी और नीम का पौधा लगा दिया, पर लगाते समय बोला, ये बीज मेरे अभिमान का है, देखता हूं किसमें ज्यादा शक्ति है। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने भेदभाव नहीं किया, दोनों पौधों को बराबर पानी मिला। दिन बीतते गए। बजरंगबली का शकरकंद जमीन के अंदर चुपचाप मीठा होता गया। रावण का नीम बाहर से हरा भरा दिखने लगा, पर भीतर कड़वाहट बढ़ती रही। एक दिन रावण गर्व से हंसते हुए बोला, अब समय आ गया है फल देखने का। उसने नीम की टहनी तोड़ी। जैसे ही उसे चबाया, मुंह में इतनी कड़वाहट घुली कि वह क्रोध से भर गया। उसके हाथों में कांटे चुभ गए और उसे समझ आया, कड़वे बीज से मीठा फल नहीं उगता। उधर बजरंगबली शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने मिट्टी खोदी, धीरे से शकरकंद निकाला और जब उसे तोड़ा तो अंदर से संगीत की मधुर ध्वनि गूंज उठी और शकरकंद के भीतर से प्रसाद जैसा मीठा हलवा निकल आया। चारों ओर सुगंध फैल गई। बजरंगबली मुस्कुराए और बोले, बरसात सब पर बराबर होती है, पर फल वही मीठा देता है जिसके बीज में प्रेम और सेवा हो। रावण सिर झुकाकर खड़ा रह गया। याद रखना, बारिश परिस्थितियां होती हैं, मिट्टी हमारा जीवन और बीज हमारे कर्म, इसलिए सोच समझकर बो, क्योंकि फल तुम्हें ही काटना है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सच्चे मन से जय श्री राम लिख दीजिए। बाकी जो समझ गए उन्हें लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, क्योंकि असली आशीर्वाद ऊपर से आता है।